सो है एवरीवन, आज हम करने वाले पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन एक एस्टिमेशन है विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टेल अस कि हु इज़ पुअर एंड हु इज़ नॉट कम्स अंडर द पुअर कैटेगरी। देखो, तो अलग अलग चीज़ें होती है। ये होता है इनकम और कंजप्शन, मतलब कितना इनकम है और कितना कंजप्शन है। जैसे क्या आप पे फूड अवेलेबल है, क्या आप पे क्लोथ्स है, क्या आप पे एजुकेशन अवेलेबल है, क्या आप पे हेल्थ केयर आप कर पा रहे हो, क्या आप पे फ्यूल है। फ्यूल स्कूटी चलाने वाला फ्यूल की बात नहीं है, फ्यूल मतलब जिस फ्यूल की वजह से आप खाना बनाते हो, कुकिंग वाला फ्यूल, कैरोसिन वगैरह। तो क्या आप पे अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है तो यू आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पुअर। अगर आप पे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है प्रॉपर तरीके से अवेलेबल, तो यू आर कंसीडर्ड एज द पुअर। अब पोवर्टी को देखने के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे कैलोरीज की बात करें तो रूरल एरिया में 2400 और अर्बन में 2100। कैलोरीज में डिफरेंस क्यों आया? कैलोरीज में इसलिए आया क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा हार्डवर्क होता है, ज़्यादा मैनुअल वर्क होता है, वेयरएज रूरल में नहीं होता। सेकेंड, ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है कि अगर किसी पे 816 रुपीज़ पर मंथ है इन अ रूरल एरिया, तो ही इज़ नॉट कंसीडर्ड एज पुअर। और अर्बन में 1000 रुपीज़ पर मंथ इनकम है एक इंसान की, मतलब एक के रहने लायक, तो ही इज़ नॉट कंसीडर्ड एज पुअर। हालांकि इट्स नॉट द करेक्ट, क्योंकि आजकल 1000 रुपये या 800 816 से कुछ होता नहीं है, बल्कि क्योंकि ये 2011-12 का है, तो भी पुराना डेटा है, तो रिवाइज होता रहता है। और रिवाइज करता कौन है? NSSO, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कंट्री में सेंसस भी करवाती है। नेक्स्ट, उसके बाद ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है अगर 5 मेंबर्स की फैमिली है, तो अगर एक रूरल में 4080 रुपीज़ और एक अर्बन में 5000 है पर मंथ, तो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज पुअर। देन एक डेफिनेशन हमारा वर्ल्ड बैंक भी देता है कि अगर किसी पे $1.9 है पर पर्सन पर डे के हिसाब से, एक इंसान अगर एक दिन का इतना कमा रहा है, तो ही इज़ नॉट कंसीडर्ड एज पुअर। और अगर नहीं कमा रहा तो ही इज़ कंसीडर्ड एक्सट्रीम पुअर।